नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। तो 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने दोस्तों काराकोरम श्रेणी के बारे में, लद्दाख श्रेणी के बारे में पढ़ा था और साथ ही ये सभी जो है ट्रांस हिमालय का भाग थे। तो ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे। ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये वाली है जास्कर और इसके आगे ये वाली पड़ती है दोस्तों कैलाश रेंज। कौन सी? कैलाश रेंज पड़ती है। तो ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है कौन सा? ट्रांस हिमालय, जिसमें से हमने काराकोरम के बारे में जाना था कि काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। साथ ही काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन या K2 है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। कहाँ पे पड़ती है? POK में। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो काराकोरम है इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है और साथ ही इसका पुराना नाम क्या था? किशनगिरी के नाम से इसको जो है जाना गया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमने जाना था लद्दाख श्रेणी के बारे में, इस वाली के बारे में जाना था कि लद्दाख श्रेणी की यदि बात की जाए तो ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। साथ ही काराकोरम लद्दाख की हम बात करेंगे तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाकापोशी, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, लाकापोशी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहीं से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, लद्दाख की यदि बात की जाए तो लद्दाख को जो है 31 अक्टूबर 2019 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। यानी 2019 में जो है जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, 2019 में उसका राज्य समाप्त कर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके जो है जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित बना दिए गए थे। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही जो लद्दाख की राजधानी है लेह, ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो लद्दाख की राजधानी लेह है ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब आते हैं जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। अब इस वाली का हम बात करते हैं, पिंक वाली का, यानी जास्कर श्रेणी। तो जो ये जास्कर श्रेणी है ये जो है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है। तो दोस्तों, जो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी है इन दोनों के बीच से जो है कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। अब यहाँ पे हमने ये मैप बनाया हुआ है। तो ये वाली जो है ये कौन सी है? ये है काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज, काराकोरम के नीचे आप सभी को पता है लद्दाख रेंज है और लद्दाख रेंज के नीचे है ये वाली जास्कर श्रेणी, जास्कर रेंज। अब ये मानसरोवर झील कहाँ पे? तिब्बत में। यहाँ से जो है सिंधु नदी इस प्रकार दमचोक से भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख में जास्कर श्रेणियों से बहती है और इसके बाद जो है चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर हो जाती है और पाकिस्तान से बहते हुए जो है सीधी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि तिब्बत में। भारत में एंटर कहाँ से करती है? दमचोक से। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख में जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है और इसके बाद चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान से बहती हुई जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो लद्दाख में स्थित द्रास जो है ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? द्रास है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अब ये हमारी जो है जास्कर श्रेणी भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की बात करेंगे तो इसको जो है भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, जो कैलाश रेंज है इसको जो है भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में स्थित है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। साथ ही जो कैलाश रेंज है यहाँ से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये तीनों किस रेंज से यानी किस हिमालय से निकलती हैं? कैलाश हिमालय से निकलती हैं।
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है कैलाश हिमालय में, जैसे कैलाश मानसरोवर झील, यहाँ पे हम बात करने वाले मानसरोवर झील कहाँ पे, तिब्बत में, तो ये इसी का हिस्सा है, कैलाश रेंज का ही, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं इसका उद्गम स्थल माना जाता है कैलाश रेंज को। आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं श्रेणियों का क्रम, यानी ये जो है श्रेणियों का क्रम, यानी इनको सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सबसे ऊपर ये वाली जो है ये कौन सी, ये काराकोरम, फिर लद्दाख आप सभी को पता है, फिर जास्कर हो जाती है, जास्कर के आगे है कैलाश रेंज। तो ये चारों श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। फिर आते हैं पीर पंजाल, फिर आते हैं धौलाधर। तो ये क्रम बताया मैंने किसका, श्रेणियों का, आपको अच्छे से याद रखना है। यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये जो है श्रेणियों का क्रम यानी सीक्वेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय का विस्तार, यानी भारत में जो है हिमालय का विस्तार। तो हिमालय का तो हमने अच्छे से जाना था किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा, कल की क्लास में हमने जाना था। तो अब भारत में हिमालय का विस्तार की बात कर लेते हैं। तो हिमालय का आकार यानी शेप कैसा है, चाप या धनुष आकार का। तो हिमालय जो है 3 श्रेणियों से मिलकर होता है। महान हिमालय, ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है हिमालय पर्वत की। दूसरी है मध्य हिमालय, तीसरी है शिवालिक हिमालय। तो इन 3 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है हिमालय पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। और इसका आकार या शेप कैसा है, चाप या धनुष आकार का है, तो ये आपको याद रखना है। और इन सभी को जो है हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है 10 से अधिक राज्यों में है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यानी दोस्तों जो हिमालय पर्वत है ये जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसका विस्तार जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक जो है इसका विस्तार है। और ये हिमालय पर्वत जो है भारत के 10 राज्यों से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इनमें से 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन सा है, कौन घेरा हुआ है, ये हमारा हिमालय पर्वत घेरे हुए है। तो ये आपको याद रखना है। अब हिमालय की जो हिमालय है, हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, मतलब ये यहाँ पे हम बात करते हैं। यानी हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन है। इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर, और पूर्व में जो है 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बलित पर्वत क्या होता है, बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन इसको हम कहते हैं, अन्य नाम मोड़दार पर्वत होता है। यानी इस प्रकार ये मोड़दार पर्वत जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, प्लेटों में मोड़ पड़ने से जो है इसका निर्माण हुआ था। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों एक प्लेट हो गई और ये हो गई दूसरी प्लेट। जब ये आपस में दोस्तों टकराती हैं तो इस प्रकार के जो है बलन पैदा होते हैं। इस प्रकार के जब ये बलन पैदा होते हैं तो इसी प्रकार जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराएं तो इनमें जो है बलन पैदा हुए, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी अभिसरण क्रिया में जो है प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये आपको बिल्कुल सेम अभी मैंने आपको समझाया, यही प्लेटों वाली कहानी है कि एक दूसरे से प्लेट आपस में टकराती हैं जिसके द्वारा जो है बलन पैदा होते हैं और फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सिद्धांत दिए हुए हैं जिनके जरिए हम जानेंगे, अलग अलग बताया गया है दोनों सिद्धांतों में। पहला है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने से निर्माण हुआ है हिमालय पर्वत का। तो अब दोस्तों जब हमारे आपस में जो है सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे तो उसको पेंजिया कहा जाता था। हमारा भारत देखो शुरू में कहाँ पे, पेंजिया में यहाँ पर था। उसके बाद जो है दोस्तों ये रहा भारत, जब पेंजिया 2 भागों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में।
अब इसके बाद 100 मिलियन या रैगों में जो है देखो भारत कहाँ पर आ गया, तो ये इंडिया यानी भारत हो गया। और वर्तमान यानी अर्थ टुडे की हम बात करेंगे तो देखो भारत कहाँ एशिया से जाकर चिपक गया है। तो इसका मतलब जो है जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी तो इनके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये आपको याद रखना, ये है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार। एक है कोवर का सिद्धांत। कोवर के सिद्धांत को हम भूसन्नति सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें कहा गया 33 सागर में अपसादों के जमा होने से किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जब दो भागों में हो गए तो ये बीच में जो है यहाँ पर ये 33 सागर का निर्माण हुआ था। किसका, 33 सागर का निर्माण हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ नदियाँ ऐसी थीं जो कि लोरेशिया से निकलती थी और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना से निकलती थी। आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर सेडिमेंट बहा कर लाती हैं। तो ये दोनों तरफ की नदियाँ जो हैं लोरेशिया और गोंडवाना लैंड की अपना सेडिमेंट कहाँ पे इकट्ठा कर रही थी, 33 सागर में। और काफ़ी दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, ये सारा सेडिमेंट यानी अवसाद जो है एक कठोर चट्टान का रूप ले लेता है और जिसके कारण जो है फिर इसमें बलन पैदा होते हैं, जिसके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। एक कथन ये माना जाता है कोवर का सिद्धांत। और इसीलिए जो है दोस्तों भूसन्नतियों का यानी जो भूसन्नति हैं इनको जो है पर्वतों का पालना कहा जाता है। ये किसने कहा था, कोवर ने कहा था। किसने दोस्तों, कोवर ने कहा था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोनों सिद्धांत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नवीन बलित पर्वत के उदाहरण, यानी नवीन बलित पर्वत के उदाहरण और कौन कौन से। एक तो हिमालय अभी मैंने आपको बताया, दूसरा अल्पस, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत और एटलस पर्वत। तो ये पांचों पर्वत जो है नवीन बलित पर्वत के उदाहरण हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन के। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यह आपने तो सुना ही होगा पामीर ग्रंथि के नाम से। पामीर ग्रंथि तो आपने सुनी होगी, यानी पामीर ग्रंथि से एक माउंटेन यानी एक पर्वत तो ये बनता है तीन शान पर्वत। फिर इधर की साइड में जाएंगे तो ये कुनलुन पर्वत बना था। और इसके बाद हम इधर आएंगे तो ये कौन सा, हिंदुकुश पर्वत बना था। और यहाँ पे हम आएंगे तो ये है सुलेमान पर्वत जो कि पाकिस्तान में। और ये है हिमालय पर्वत जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पामीर ग्रंथि से बने हैं। यहाँ पे नोट लिखेंगे, प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था, जे टूजो विल्सन ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। पामीर ग्रंथि से कुनलुन पर्वत, एनसान पर्वत, हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और दक्षिण में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हिमालय पर्वत है इसके उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हिमालय को हम स्टार्ट करने वाले। हिमालय की सबसे पहली श्रेणी कौन सी है, महान हिमालय है, जिसको हम बृहद हिमालय, महान, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। इसका अन्य नाम है हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, क्योंकि हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जो है ये महान हिमालय श्रेणी बनी थी। तो इसलिए जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है हो जाती है। और हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ वे इसी में जो है पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय को अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।